प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इस व्रत का पालन कैसे किया जाता है और इस व्रत का पालन करने से किस तरह की समस्याएं हल होती हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और साथ ही साथ आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और आपको बताएंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 14 जून 2023, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 8:48 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 1:40 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 14 जून 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। शुक्र और मंगल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। केतु तुला राशि में। शनि कुंभ राशि में। चंद्रमा, बृहस्पति और राहु भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। इन्हीं ग्रहों के आधार पर आगे हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के दैनिक राशि फल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि योगिनी एकादशी है क्या और योगिनी एकादशी का महत्व क्या है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। और वैसे तो हर एकादशी अपने आप में मूल्यवान है, लेकिन योगिनी एकादशी पाप के प्रायश्चित के लिए विशेष मानी जाती है। इसका पालन करने से पापों का अंत होता है, पापों का प्रायश्चित होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु यानी श्री हरि के ध्यान, भजन और कीर्तन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि अगर इस दिन उपवास रखा जाए और ठीक तरीके से साधना की जाए तो हर तरह के पापों का नाश होता है, पापों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता। यहां तक कहा गया है कि अगर आपने पीपल का वृक्ष काट करके महापाप किया है तो उस पाप का प्रभाव भी योगिनी एकादशी रखने से दूर हो जाता है। यानी कुल मिलाकर आपके जो पाप कर्म हैं, अगर आप उनको नष्ट करना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी पर उपवास रखिए।
कठोरता से पूजा उपासना साधना करिए, निश्चित रूप से आपके पापों का जो फल है वो फल नष्ट होगा। और इस बार योगिनी एकादशी का संयोग 14 जून को है। योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे कैसे, उसके नियम क्या होंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी दूर होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, स्वास्थ्य के मामले में किसी तरह की लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कर्ज की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, करियर में इस समय नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर जब हम उपवास रखते हैं तो उपवास रखने का तरीका क्या है, विधि क्या है। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद पीले वस्त्र अगर आप धारण कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। और किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। ये जो कूटू के आटे की पूड़ी है, सामक के चावल हैं, ये सब आपको नहीं खाना है और ये सब व्रत में खाना उचित भी नहीं है। केवल लिक्विड लीजिए, सबसे बढ़िया होगा। और अगर बहुत दिक्कत होती है तो आप फल खा करके, लिक्विड ले करके उपवास रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। किसी भी तरीके से अनाज खाने से आपको एकादशी पर परहेज करना चाहिए। दूध पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं और अधिक से अधिक समय भगवान की पूजा उपासना में लगाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और आपको देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। लेकिन अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपकी कोई लाभकारी यात्रा भी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। काम की अधिकता बनी रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। हम आपको बता रहे हैं योगिनी एकादशी की महिमा के बारे में। अब आपको बताते हैं कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, मानसिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तो उसके लिए योगिनी एकादशी पर क्या करेंगे। एक तो एकादशी का उपवास रखिएगा और दिन भर और रात भर केवल जलीय आहार, लिक्विड आहार ग्रहण करिएगा। जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिएगा। कम से कम बोलिएगा और कम से कम क्रोध करिएगा या क्रोध मत करिएगा। आप ये सोच सकते हैं कि एकादशी पर सामान्यतः भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो भगवान शिव की पूजा क्यों करनी चाहिए। देखिए, शिव और नारायण में कोई अंतर नहीं है, हरिहर हैं वो। शिव और नारायण एक दूसरे से अविभाज्य हैं। इसीलिए जब बात स्वास्थ्य की होती है तो मुख्यतः भगवान शिव की पूजा की जाती है। और एकादशी पर भी अगर आप शिव जी की पूजा करें और प्रार्थना करके उनसे लंबी आयु का और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मांगें तो वो वरदान आपको प्राप्त होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित आप कर सकते हैं। तो पाप के प्रायश्चित के लिए क्या करें। एक बात मैं बता दूं कि अगर आपसे गलती हो गई, पाप हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि आप हर बार एकादशी का उपवास रखेंगे और पाप नष्ट होंगे। आगे से आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो, तब जाकर के आपका प्रायश्चित पूरा होगा। तो पहले नंबर पर एकादशी का उपवास रखें। सुबह और शाम श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करें। अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप करें सुबह के समय और शाम के समय, दोनों समय या मध्य रात्रि में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी आप कर सकते हैं। सुबह और शाम कर सकते हैं या मध्य रात्रि में पाठ कर सकते हैं, बहुत बेहतर होगा। और योगिनी एकादशी के दिन एक पीपल का पौधा लगवा दीजिएगा किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी पार्क में, सड़क के किनारे। और योगिनी एकादशी पर निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं, शुद्ध भाव से पापों के प्रायश्चित की प्रार्थना करते हैं, तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा और उसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ आपको देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी परिजन का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। धन की समस्याएं आपकी हल होंगी। काम का दबाव बहुत हद तक कम होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। इसके पहले कि मैं आपको स्वस्थ रहने के सरल उपाय बताऊं निरोगी भव में और सक्सेस मंत्र बताऊं, आपको कुछ बातें योगिनी एकादशी के बारे में बता दूं कि हो सकता है कि आप बीमार हों, आप स्वस्थ ना हों और ऐसी स्थिति में आप उपवास न रख पाएं। अगर आप स्वास्थ्य की कारणों से या अन्य कारणों से उपवास नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, आप भोजन कर सकते हैं, आहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आप भोजन ग्रहण करेंगे, जो आप आहार ग्रहण करेंगे, उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। अगर भोजन करना ही है तो सात्विक भोजन करिएगा और सुबह की पूजा के बाद भोजन करिएगा, शाम की पूजा के बाद भोजन करिएगा तो बेहतर होगा। और योगिनी एकादशी पर हम सबको या तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना ही चाहिए या श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, जो करना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो करना बहुत ज़्यादा शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप मिश्री के साथ अखरोट खाना शुरू कर दें, सुबह शाम दोनों समय या दिन में जब भी मौका मिले, मिश्री के साथ अगर आप अखरोट खाएं तो शरीर में नई शक्ति का संचार होगा और आपका आलस्य दूर होगा। जिनको आलस्य ज़्यादा रहता है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है, वो मिश्री के साथ अखरोट खाएं, उन्हें लाभ
अवश्य होगा। चलिए अब जान लेते हैं 14 जून 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 14 जून बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा, दूब घास अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख करके जाइएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।